नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माघ मास का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको माघ मास का पहला अध्याय देखना है तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लिए। तो हम हमारे माघ मास का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरुजी वशिष्ठ जी इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रविवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। व्यास जी कहने लगे, हे सतु जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख में सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम कर कर तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चौरों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उसके विधान, यज्ञ और उसकी विधियाँ, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाए। अब मैं आपके पास माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनाना चाहता हूँ, सो सावधान और नियम पूर्वक इस विधि को समझें। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोक के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयन और ब्रह्मकृच व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका बहुत ही अधिक महत्व है। माघ में स्नान करने वाला मनुष्य राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अंत फल वाला होता है। उसको शरीर की सिद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसने तीनों लोक को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसन्न हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं वह देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं। उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ा की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों ने उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियम का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। रघुजी ने मणि पर्वत पर विद्यार्थियों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने जब मणि व्रत पर विद्यार्थियों को उपदेश दिया तो बताया। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, जब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी दुर्घटनाएं फैल गई थी। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत ने मध्य देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा सब कुछ छूट गए।
सारा लोक विपत्ति में आकर फंस गया था। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया था। तब विंध्याचल जी से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से अपनी आश्रम से निकलकर वह भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधि से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त करता हुआ था। वह पर्वत शिखाओं और बांसुरी बजाते हुए सुंदर गीत गाती हुई केलों के पत्ते की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह पर्वत नीलम पन्ना पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्राप्त हो रहा था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान तथा इसकी क्रंदाओं में काम पीड़ित विद्यार्थी अपनी पत्नियों के साथ आकर रमन करती है। और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनियों जिन्हें संसार के सब कलेशों को जीत लिया, वह रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना करने लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भाग में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों की झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसका हेमू कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता और अप्सरा निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये माघ मास का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।